गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करें उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ओरेकल मैसेजेस हैं। रोमांस एंजल टैरो डेक से पाइसेस पर्सन के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं पाइसेस, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो इस पर्सन को लेके, ठीक है। आपके अंदर फीलिंग्स भी जनरेट होती हुई दिख रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेज है पाइसेस पर्सन के लिए। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है यहाँ पे रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन किसी तरह के एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके या अपने फेथ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मे बी आप ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, बट ये पर्सन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, स्पेशली पूजा पाठ, स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके। सो वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और मे बी आप बिलीव करते हो, ये पर्सन बिलीव नहीं करते। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ। सो जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। सो पाइसेस, आपके करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो पाइसेस, आप ठीक है, आप देख रहे हो कि चीज़ें कैसे आगे वर्कआउट करती हैं और एक सेंस ऑफ वेटिंग दिखाई दे रही है आपके साइड से। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पाइसेस, ठीक है। जहाँ पे हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कम्प्लीटली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है वक्त बिताया हो, ठीक है। बट अभी के लिए अब कुछ नहीं है इस कनेक्शन में। हो सकता है बहुत सारे पाइसेस के कनेक्शन में कुछ ऐसा ही चल रहा है, पाइसेस के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एंटर कर रही है पाइसेस। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट को लेके सोच रहे हो, पास्ट पर्सन, पास्ट कनेक्शन, और जिसकी वजह से आप थोड़े से चीज़ों को लेके स्लो दिख रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, और मे बी इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके भी आप खुद को कह रहे हो कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। एंड आई फील लाइक पाइसेस, आप में से बहुत सारे पाइसेस के साथ पता है क्या हो रहा है कि आप एक नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, जिनके भी साथ थे आप, ठीक है। और उनकी यादों के साथ आप बहुत टाइम से रह रहे थे, बट सडनली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एंटर हो रही है, कोई न्यू लव एंटर हो रहा है। बट स्टिल अभी भी आप उस पास्ट पर्सन की यादों में दिख रहे हो। हालांकि चीज़ें अब वैसी बिल्कुल भी नहीं है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल आप, बिकॉज कि आप अपने पास्ट से अभी भी कनेक्टेड हो पाइसेस, इसीलिए आप चीज़ों को और टाइम देने की कोशिश करो कि लेट्स सी व्हाट हैपन। सो पाइसेस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए
22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए नाइट ऑफ सोर्ड, ये बहुत इम्पल्सिव लग रहे हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव, इम्पेशेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी लग रहे हैं। और हो सकता है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे बात करते हुए बात कर रहे हो, बहुत क्लियर कट आंसर्स लेने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, बट जब भी बात लॉन्ग टर्म की आ रही है इन्हें लग रहा है कि आप शायद रेडी नहीं हो, आपके साइड से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और इनकी एक्सट्रीम डिज़ायर, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है शादी, मैरिज, कमिटमेंट। बट शायद आपसे उनको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, आपसे वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, मे बी फाइट कर रहे हैं, रैशनल हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, ब्लंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सफ़र भी खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये पर्सन बहुत अच्छे ही इंटेंशंस रख रहे हैं, बहुत प्योर इंटेंशंस है इस पर्सन के आपको लेके। सो पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए? द स्टार। आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ठीक है जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल जाएगा। आप ऐसे सोच के चलना चाह रहे हो कि जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा वो आपके साथ हो जाएगा। द स्टार एंड लिब्रा एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है पाइसेस आपकी एनर्जी में पता है क्या है कि आप होपफुल होके चलना चाह रहे हो, आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो कि सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, और जो होगा अच्छा ही होगा, किस्मत में जो लिखा होगा वो अच्छा ही होगा। और फिलहाल के लिए आप फन करना चाह रहे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, मज़े करना चाह रहे हो, आप मस्ती करना चाह रहे हो, बिकॉज कहीं ऐसा लग रहा है कि डिज़ायर आपकी कुछ और ही है, ठीक है। आपकी डिज़ायर ना कुछ और ही है पाइसेस, जो कि आप बता नहीं रहे हो इस पर्सन को, आप बहुत हाइड करके बहुत सीक्रेट रख रहे हो, आप शायद इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। या डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पाइसेस उस पास पर्सन को लेके सोच रहे हैं, वो पास पर्सन ही आपकी हैप्पीनेस है, और शायद ये आप अपने पार्टनर से बोल नहीं पा रहे हो, और फिलहाल के लिए आप इस पर्सन के साथ जस्ट फन, एंजॉय, एक्सप्लोरेशन यही सब कर रहे हो। सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो पाइसेस। सो एक अच्छे इंसान और एक प्योर हार्टेड पर्सन के साथ आप, आई डोंट थिंक सो कि ये सही चीज़ है। सो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए? किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन भी अब आपसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, इन्होंने भी ऐसा लग रहा है कि अपने लिए सोच लिया, अपने लिए डिसीज़न ले लिया है, ठीक है, और वो चीज़ ये आपको बताना भी नहीं चाह रहे हैं, बहुत साइलेंट रहना चाह रहे हैं उन चीज़ों को लेके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। या डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऑब्वियसली बहुत सफ़र कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्हें बस वेट करना पड़ रहा है, और ये वेटिंग इनको काफ़ी सफ़र करा रही है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे ये सफरिंग झेल रहे हैं, ठीक है। बट इन्होंने सोच लिया है कि अब ये अपने बारे में सोचेंगे, ये अपने लिए डिसीज़न लेंगे, ये अपने लिए एक्शन लेंगे विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड एनर्जी। लेट्स सी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये भी आपके साथ एक नॉर्मल फ्रेंड जोन ही रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि ये एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ रखना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा लेकिन ये कुछ नहीं चाह रहे हैं। सो पाइसेस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा करियर फोकस्ड दिख रहे हो, लीप ऑफ फेथ लेके चल रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे कि जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। किसी एरीज पर्सन से भी आप डील कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आप जो भी कर रहे हो उसको लेके लेकिन आप खुश नहीं हो। पहली चीज़, आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल कमिटमेंट भी फॉर्म कर रहे हो,
एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आपको भी ये एक रियलाइजेशन है कि आप कब तक ऐसे करोगे इस पर्सन के साथ मज़ा मस्ती, या मे बी आपके एनर्जीज़ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, किसी और के साथ भी आप कनेक्टेड हो, फ्रेंड्स के साथ भी आप इंजॉय कर रहे हो, बट यू फील डिससेटिस्फाइड। एक लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर है कि ऐसे कब तक चलने वाला है, या क्या ये चीज़ सही नहीं फील हो रही है, अंदर ही अंदर यू फील लाइक कि ये सब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप वो कर रहे हो जो शायद आप नहीं करते हो, या आपका ट्रू नेचर नहीं है, जस्ट सिंपली चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज होके करना, ठीक है, ज़्यादा सीरियस होके सोचना नहीं किसी सिचुएशन के बारे में, स्पेशली आपकी लव लाइफ और इस पर्सन के बारे में, ठीक है, एंड आप फुल्ली कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, आप इस रिश्ते को लेके भी कन्फ्यूज्ड हो, एट द सेम टाइम इमोशनली भी अटैच्ड हो इस पर्सन से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।